का फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकपाल वाज टेकन फ्रॉम। तो जो लोकपाल की अवधारणा है कहाँ से ली गई थी? ब्रिटेन देश से, अमेरिका से, स्वीडन या फ्रांस से? तो कौन से देश से ली गई थी? ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन देश से। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगर आपको स्वीडन देश ऑप्शन में ना मिले तो क्या पिक करना है? अगर आपको मिले स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, तो ऐसी 5 कंट्रियां हैं जिनको हम किस कंट्रीज में रखते हैं? स्कैंडिनेवियन में। कौन कौन सी हैं? स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। तो ऐसी 5 कंट्रियां हैं। बात करें कि मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स की बात हो, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की बात हो, या रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो, यह हमने कहाँ से लिया है यह अवधारणा? तो यह ली गई है अमेरिका यानी यूएसए से। साथ ही साथ बात करें ब्रिटेन से क्या लिया है हमने, तो यहाँ से लिया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है वेयर इज GIFT? गिफ्ट नहीं है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो GIFT सिटी ऑफ इंडिया बीइंग प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट। तो सरकार द्वारा भारत के GIFT सिटी की योजना कहाँ बनाई जा रही है? अहमदाबाद, मैसूर, हैदराबाद या जयपुर? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं GIFT की फुल फॉर्म की, तो इसका मतलब होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। गुजरात राज्य की बात करें, गांधीनगर यहाँ की कैपिटल है। टोटल 33 इसमें डिस्ट्रिक्ट हैं। स्थापना कब होती है? 1 मई 1960 में होती है। गवर्नर कौन है फिलहाल यहाँ के? 20वें नंबर के आचार्य देवव्रत जी हैं। यहाँ के CM हैं भूपेंद्र भाई पटेल, 17वें नंबर के। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? यानी GST लगाने वाला पहला देश कौन सा था? भारत में GST लग रही है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले कहाँ पर लगी थी? फ्रांस में, जर्मनी में, कनाडा या USA? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, फ्रांस। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले वहीं लगी थी GST। कब? 1954 में। इंडिया में कब लगी है? 1 जुलाई 2017 में। जब वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली जी। किस अमेंडमेंट के थ्रू? 101 के तहत। बात करें फ्रांस देश की, तो पेरिस इसकी कैपिटल है। प्रेसिडेंट की बात करें, इमैनुअल मैक्रोन जी हैं। PM यहाँ की महिला हैं, कौन है? एलिजाबेथ बोर्ने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द डिजीज ऑफ प्लांट इन विच लीव्स, ब्रांचेज, फ्रूट्स ऑल आर अफेक्टेड। तो उस रोग का नाम बताना है जिससे पौधे की भैया पत्तियां, शाखाएं और तथा फल सभी क्या हो जाते हैं? प्रभावित होते हैं। कौन सा होगा वो रोग? अफाइड्स, सिट्रस कैंकर, स्पाइडर माइट्स या मिली बग्स? तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B, सिट्रस कैंकर। जी हाँ दोस्तों, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, रियल इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? जैसे भारत में रुपए चलता है, तो रियल किस देश की करेंसी है? साउथ अफ्रीका की, ब्राज़ील की, घाना की या कंबोडिया की? तो एक ऑप्शन तो आपने हटा दिया होगा, कौन सा? साउथ अफ्रीका, उसकी तो आप जानते हैं। बाकी बच गए 3 देश, तो इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B, ब्राज़ील। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्या चलती है? रियल करेंसी चलती है। साउथ अफ्रीका की में क्या चलती है? रैंड चलती है। यहाँ की कैपिटल क्या है? प्रिटोरिया है। घाना की कैडी करेंसी है और एकरा यहाँ की क्या है? कैपिटल है दोस्तों। कंबोडिया में रायल तो भैया करेंसी चलती है और यहाँ की कैपिटल क्या है? फेनोम पेने है। ब्राज़ील देश की बात कर रहे हैं तो कैपिटल आप सभी जानते हैं ब्रासिलिया है और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? जेयर बोल्सोनारो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया छप्पर मेला ए सोशल फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज? तो सीधा सीधा आपसे पूछा जा रहा है कि छप्पर मेला कहाँ पर लगता है? पंजाब, बिहार, ओडिशा या गुजरात? तो यह उस राज्य में लगता है जो कि 5 नदियों का संगम है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, पंजाब। जी हाँ दोस्तों, बात करें कब लगता है? सितंबर के महीने में लगता है। 3 दिन का मेला होता है, लुधियाना में लगता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो वो गुगा पीर की याद में। बात करें पंजाब की कैपिटल की, चंडीगढ़ है, साथ ही साथ में चंडीगढ़ और किसकी कैपिटल है? हरियाणा राज्य की। टोटल 23 इसमें डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ के CM कौन है करंटली? 17वें नंबर के भगवंत मान जी हैं, जो कि हाल ही में काफ़ी चर्चित थे। गवर्नर की बात करें 29वें नंबर के हैं बनवारी लाल पुरोहित जी। अब जैसे हम हिंदी लिखते हैं वो कौन सी लिपि में आती है? देवनागरी में। ऐसे पंजाबी लिखेंगे तो वो कौन सी लिपि में आएगी? गुरुमुखी लिपि में।
अब पंजाब इतना फेमस क्यों है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया गोल्डन टेम्पल भी अमृतसर पंजाब में है। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भी पंजाब में हुआ था। कब? 1919 में। और पंजाबी फोक डांस किसको कहते हैं? हम भांगड़ा को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेयर आर बोरा केव्स लोकेटेड? तो जो बोरा गुफाएं हैं कहाँ पर स्थित हैं? ओडिशा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। कैपिटल क्या है आंध्र प्रदेश की? अमरावती है। टोटल 26 इसमें डिस्ट्रिक्ट हैं। सेकंड नंबर के गवर्नर कौन हैं? विश्वाभूषण हरिचंदन जी हैं। सीएम कौन है यहाँ के सेकंड नंबर के? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जी हैं। बात करें कोस्ट लाइन के मामले में, पहले नंबर पर गुजरात राज्य आता है, सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश का नंबर है। तो पहले के साथ साथ दूसरा भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द सर्वोदय मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय? तो जो सर्वोदय आंदोलन था किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, विनोबा भावे पटेल या ज्योतिबा फुले के द्वारा? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, महात्मा गांधी जी के द्वारा। अब इनसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड। सबसे पहले इनका जन्म याद रखिएगा। आपसे पूछ ली जाती है कि इनकी जयंती कब मनाई गई थी। तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। अब इनसे संबंधित काफ़ी और भी क्वेश्चन है, जैसे साबरमती आश्रम कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1917 में। साइमन कमीशन का बाइकआउट कब किया गया था? 1928 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल कब हुई? 1931 में। पहला कब हुआ था? 1930 में, जिसमें इन्होंने भाग नहीं लिया था। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932। हरिजन सेवक संघ स्टेब्लिश कब हुआ था? 1932 में। तो ये सारी डेट याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ऑन विच डेट नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड? तो राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी को, 14 मार्च को, 10 मई को या 23 जून को? तो आप सभी को पता है वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। किसकी याद में? स्वामी विवेकानंद की याद में। भारत सरकार ने 1984 में कह दिया था कि भैया 12 जनवरी को हम यूथ डे मनाएंगे। 23 जून को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाते हैं 23 जून को। 10 मई को मदर्स डे मनाते हैं। और साथ ही साथ 14 मार्च को क्या मनाते हैं दोस्तों? हम इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन, द टेक्निक ऑफ प्रिंटिंग द 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड? तो जो भैया 3 डायमेंशन किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज होती है उस टेक्निक को क्या कहते हैं? हेमेटोग्राफी, होलोग्राफी, हेक्सोग्राफी या फ्लैक्स प्रिंटिंग? तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होलोग्राफी। अब और भी काफ़ी चीज़ें होती है जो सीधी पूछी जाती है एग्जाम में, जैसे स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ फ्लावर्स क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ वेदर क्या कहलाता है? मेट्रोलॉजी। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं, सारी चीज़ें नोट कर लेनी है आपको नोटबुक में। स्टडी ऑफ चिल्ड्रन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। और अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। थैंक यू।